उस ओर क्यों नहीं देखते? तो मैं ही चाहता हूँ कि इस ओर इंक्वायरी होनी चाहिए, बहुत बड़े लेवल पर इंक्वायरी होनी चाहिए। और कल तो डी साहब ने ऐसा ही एक अच्छी बात बोली कि हम फैमिली को 50,000 देंगे जो मतलब मरे, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा। कल जिस तरह 3 लोगों की जो है जान गई थी बिल्कुल हम्बल मरमत में और 5 लोग जो है जख्मी थे, जहां पर इको का एक्सीडेंट हुआ था, आज वही उसी जगह पे जो है एक वीडियो बनकर सामने आई है और ये जो है स्वरणवीर सिंह ने बनाई है, जहां पर रास्ता इतना कम है और वहां पर जो भी दीवार थी वो किस तरह से घिर जाती है। चलिए पूरी जानकारी लेते हैं। एक वीडियो आपने बनाकर लाई है, क्या मामला है? आज सबसे पहले तो विकास भाई थैंक यू। आज मैं मरमल इलाके में गया था और खासकर उस स्पॉट को देखने गया था कि जहाँ से एक्सीडेंट हुआ, और देख के बड़ा दुख हुआ कि ये लापरवाही, डिपार्टमेंट की लापरवाही है, NHA की लापरवाही, क्योंकि ये जो रोड है ना वो RNP के पास है ना PMGC के पास है, ये NHA इसको डील कर रहा है। और वहाँ मैंने देखा कि जहाँ से गाड़ी गिरी, रात का टाइम था, तो उनको वो दीवार गिरी हुई थी, उनको पता ही नहीं चला उस गाड़ी को, क्योंकि रात का टाइम नहीं दिखी होगी। और उस पर्टिकुलर मतलब जो दीवार टूटी है उसी जगह से गाड़ी नीचे गिरी है। तो मैं समझता हूँ कि मैक्सिमम लोगों ने शायद ये बात नोट नहीं की होगी, उनको ये लग रहा होगा कि हाँ जी ठीक है, ड्राइवर लापरवाही की, वो गिर गया, ठीक है, वो एक अलग एंगल हो सकता है, मे बी वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा एंगल है कि डिपार्टमेंट की भी वहाँ बहुत बड़ी गलती है कि आप उस ओर क्यों नहीं देखते? तो मैं ही चाहता हूँ कि इस ओर इंक्वायरी होनी चाहिए, बहुत बड़े लेवल पर इंक्वायरी होनी चाहिए। और कल तो डी साहब ने ऐसा ही एक अच्छी बात बोली कि हम फैमिली को 50,000 देंगे जो मतलब मरे, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा। ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे पता नहीं कितने ज्यादा ऐसे स्पॉट्स होंगे जहाँ ऐसी रोडें गिरी है जहाँ फ्यूचर में एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ इंक्वायरी तो हो ही हो, और एट द सेम टाइम डिपार्टमेंट बड़े लेवल पे कंपनसेशन दे उन फैमिली को जिनकी वजह से ये मतलब डिपार्टमेंट की वजह से जो मतलब उन लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। लोगों की जान उसमें गई है, वो तमाम लोग जो है 20 से 40 साल की एज है। दूसरी बात, दिन भर दिहाड़ी लगा रहे थे, मजदूरी कर रहे थे, शाम के समय गाड़ी मंगवाते हैं और हादसे का घर पहुंचते ही शिकार हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल। आज मैं मतलब उन फैमिली से बात भी की। मैक्सिमम बच्चे भी काफी छोटे हैं, मैक्सिमम के बच्चे 10 साल से मतलब 10 साल से कम एज है उन जो मतलब पेरेंट्स मरे उनके बच्चों की। तो मैं समझता हूँ काफी ज्यादा परेशानी होगी उन फैमिलीज को, लेकिन इसकी गलती कहीं ना कहीं NHA की है, जो प्रॉपर तरीके से रोड्स को नहीं देख रही है। तो मैं चाहता हूँ आपके माध्यम से यही मेरी रिक्वेस्ट है कि इस ओर देखना चाहिए और इंक्वायरी होनी चाहिए। एट द सेम टाइम हम अब प्रॉपर तरीके डॉक्यूमेंटेशन भी करेंगे, कंप्लेन करेंगे कि आप इस ओर इंक्वायरी करें, और ग्रीवेंस में भी डालेंगे कि ये कोई छोटी बात नहीं है, ये एक मतलब एक किस्म का मर्डर बोलेंगे इसको, क्योंकि ये मर्डर ही काउंट होगा कि इतने बड़े मतलब आपको खड्डा नहीं दिखा इतना बड़ा, जो मतलब जिसकी वजह से गाड़ी नीचे गिर गई। तो जगह जगह दीवारें टूटी है, ब्लैक टॉप उखड़ा हुआ है और हजारों गाड़ियां गोवा मरम्मत के लिए जाती है, जहां पर 60-70 से 1000 से ज्यादा आबादी है। मैं समझता हूँ देखो, लोग अपना टैक्स का पैसा मतलब देते हैं, जिनकी गवर्नमेंट जॉब नहीं है वो इनडायरेक्ट फॉर्म में टैक्स देते हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय वो डायरेक्ट टैक्स देते हैं। तो यही चीजें मेंटेन करने के लिए टैक्स होता है। तो मुझे लगता है अगर ये चीजें प्रॉपर तरीके से डिपार्टमेंट नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं इन पे इल्जाम लगेगा। और मैं एक चीज और बताऊं कि मरम्मत रोड की बहुत ज्यादा खस्ता हालत है। वहाँ एक नाला था, कहाँ का नाला, मैंने वहाँ देखा कि आज भी टाइम में प्रॉपर्टी मतलब प्रॉपर तरीके से गाड़ी नहीं निकलती है। और जब वहाँ फ्लड्स वगैरह होते हैं, मैंने आपकी न्यूज पहले भी एक बार देखी थी जिसमें आपने मेंशन किया था कि फ्लड्स में गाड़ी नहीं निकलती। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मरम्मत इलाके को काफी ज्यादा रोड्स के मामले में इग्नोर किया गया और उसको NHA प्रॉपर तरीके देख नहीं रही है। और मैं आपके माध्यम ये भी चाहता हूँ डी साहब इस ओर देखे, क्योंकि छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। आने वाले टाइम में फिर से एक्सीडेंट हो सकते हैं वहाँ। देखिए, जहाँ पर वो मजदूरी कर रहे थे वो भी नेशनल हाईवे में मजदूरी कर रहे थे और घर की ओर जा रहे थे। क्या लगता है कि 50,000 पूरा हो सकता है किसी फैमिली के, किसी नौजवान को या किसी के बच्चा जो नहीं 50,000 तो मतलब नहीं। चलो ठीक है, इनिशिएशन में एक स्टार्टिंग मतलब स्टेज में 50,000 दिया, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इससे काम नहीं बनेगा। और एट द सेम टाइम ये मत बोलो कि लापरवाही की गई है, वहाँ डिपार्टमेंट की लापरवाही है, उसको भी हाईलाइट करना बहुत जरूरी है। ये मत सोचो कि गाड़ी गिर गई हो गया उससे, मतलब मैं चाहता हूँ डिपार्टमेंट को इसके लिए पनिशमेंट मिलनी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ कंपनसेशन होते हैं और लोगों को। और आगे भी ऐसी बहुत सी जगह मैंने देखी जहाँ ऐसे खड्डे वगैरह, ऐसी मतलब दीवारें वगैरह गिरी हुई डिस्ट्रिक्ट अलग अलग इलाकों में भी, तो उससे भी देखना बहुत जरूरी है। अदरवाइज फिर से ऐसा कोई हमें हादसा देखने को मिलेगा। लगातार इस तरह के हादसे चनाब वैली में देखने को मिलते हैं और इसी के चलते ना जाने कितने लोगों की जान चला जाती है और एडमिनिस्ट्रेशन कुछ दिन के लिए जागता है लेकिन फिर से खामोश हो जाता है। आखिर इस तरह से कितने लोगों की ओर जाने देखेगा? ये तमाम चीजें देखनी चाहिए। एक तरफ से भालू का खौफ और दूसरी तरफ जो है लगातार एक्सीडेंट जो है चनाब वैली में जो है देखने को मिल रहे। अब देखना होगा जहां पर ये दीवार घिरी है, जहां की ये वीडियो सामने आई है, क्या यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन कोई कदम उठाती है या फिर नहीं उठाती है।